एक जो महत्वपूर्ण बात है इसमें बता दिया 7 से 10,000 किया जाएगा। एक जो नई बात जो सामने आ रही है ये है महतारी वंदना योजना। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसको विज्ञापित किया जा रहा है। मेरी जानकारी में इस समय छत्तीसगढ़ में किसी भी विभाग में इस प्रकार की कोई योजना संचालित नहीं है, ऐसी कोई योजना नहीं है। दूसरी बात ये कि इसमें ये जो फॉर्म है ये फॉर्म कौन से विभाग को देना है, सक्षम अधिकारी कौन है जिसके समक्ष इसको प्रस्तुत किया जाना है, ये कुछ भी नहीं लिखा है। दूसरी बात, जो 20 विधानसभाओं में चुनाव हो चुके हैं, ये फॉर्म महतारी वंदन योजना पंजीयन का फॉर्म उन विधानसभाओं में क्यों नहीं भराया जा रहा है? यदि वंदन है तो फिर पूरे में होना चाहिए। तो उन विधानसभाओं में चूंकि चुनाव हो चुका है, वोट का कोई समस्या है नहीं, इस कारण ये नहीं हो रहा है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना छत्तीसगढ़ में संचालित नहीं है, किसी विभाग में नहीं है और ना ही कोई विभाग का इसमें नाम है, सक्षम अधिकारी का भी नाम नहीं है जिसके सामने हमको ये प्रस्तुत करना है, और उन विधानसभाओं में ये फॉर्म नहीं भराए जा रहे हैं। तो कुल मिला के पूरा मामला चुनाव और वोट का खेल है। मंत्री जी से सर मैं ये कह रहा था कि आपने कहा कि कांग्रेस सरकार या इससे पहले कोई भी सरकार रही उसमें महतारी वंदन योजना की कोई योजना नहीं रही है, लेकिन बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो में स्पष्ट रूप से लिख रही है। वो तो ये नहीं कह रही है कि कोई सरकार की योजना है, वो अपने तरफ से बता रही है। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या कहीं पर कोई ऐसी स्थिति आई है क्या कि महिलाओं ने पूरा फॉर्म पूरा गैर महिलाओं ने फॉर्म जमा करने के लिए, इसलिए आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा है कि महतारी वंदन योजना जब सरकार बन जाएगी तो फॉर्म तो उसी समय होगा ना। पहले विभाग इस योजना को बनाएगी और उसके बाद वो सक्षम अधिकारी का नाम होगा। हवा में तो होगा नहीं आवेदन, तो सक्षम अधिकारी का नाम होना चाहिए, विधायक का नाम होना चाहिए। इसलिए हमने कहा सर, लेकिन वो तो बीजेपी कार्यालय में बता रहे हैं, कोई ऐसे कलेक्ट्रेट बीजेपी कार्यालय कोई अथॉरिटी नहीं है। बीजेपी अपने पास से पैसा नहीं देगी, पैसा सरकार देती है। वो एक अलग चीज है। शिकायत भी की है, योजना बनती है, विभाग का नाम होता है, सक्षम अधिकारी का नाम होता है, उसके नाम होते हैं, पात्रता किसको किसको है। ऐसा थोड़ी है कि आप फॉर्म भर दो, योजना से जुड़ जाओ, ऐसा नहीं होता। नहीं तो फिर इसी में मैनिफेस्टो में बीजेपी के जितने भी घोषणा पत्र आए जो आप कहती है, उसमें उन्होंने अधिकांश में अपनी योजना का नाम लिख दिया है। जैसे महतारी वंदन है, इसी तरीके से जो किसानों को वो राशि देंगे या 3200 रुपये देंगे, उसमें भी योजना का नाम नहीं तो उसमें कहाँ फॉर्म भरवा रहे? यदि 21 क्विंटल खरीदेंगे तो फॉर्म भरवा लेना। 21 क्विंटल खरीदेंगे, क्यों नहीं भरवा रहे? इसके पहले भी जैसे 2018 में हमने किसानों का कर्जा माफ किया तो फॉर्म तो नहीं भरवाए थे। घोषणा पत्र एक अलग चीज होती है। 15 लाख रुपए देने के लिए विदेशों से काला धन लाकर 15 लाख रुपए सभी के खाते में डालेंगे तो फॉर्म भरे थे क्या? नहीं भरे थे। फॉर्म भरने का कोई सिस्टम होता नहीं। फॉर्म क्या है, जब सरकार योजना बनाती है, वित्तीय स्थिति को देखते हुए वित्त विभाग उसको अनुमति देता है, विधि विभाग उसका परिमार्जन करता है, तब फॉर्म भरने की नौबत आती है। सक्षम अधिकारी का नाम होता है। हमसे जुड़ने का क्या मतलब? चलिए, और कौन? किसको? देखो, हम अपनी बात कर सकते हैं, हम केवल अपनी बात कर सकते हैं, लोगों को समझा सकते हैं कि ये इस प्रकार की कोई योजना नहीं है। पिछले घोषणा पत्र में भी ऐसी कोई योजना थी जिसमें आप महिलाओं को 500 रुपये देना पूरी नहीं हुई, इसलिए बीजेपी जब इसको लॉन्च किया कि 12,000 रुपये साल का पिछले घोषणा पत्र में ये था जो आप पूरा नहीं कर पाए, 500 रुपये देने की बात हुई। देखिए, घोषणा पत्र में मैंने शुरू में क्या कहा? हमने अधिकांश पूरा किया। मैंने शुरू में ही कहा है अधिकांश पूरा किया है। 100% पूरा हुआ मैं तो कहा ही नहीं। बताइए, ऐसा कोई वादा था नहीं वृद्धा पेंशन? नहीं इस टाइप का। सर, महिलाओं से जुड़ी बात हो रही है। हाँ जी, बताइए। और छत्तीसगढ़ में महिलाओं से जुड़ी बात हो रही है पैसा देने की, और भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लाडली बहना योजना शिवराज ने लॉन्च की है, वो बोले कांग्रेस की सरकार अगर आ जाती है तो ये योजना बंद हो जाएगी। ये साथ नहीं। देखिए, दोनों में अंतर है। लाडली बहना योजना जो है वो घोषणा पत्र का पार्ट नहीं है, वो पहले से लागू है। यहाँ पे जो मामला आ रहा है वो दूसरा है कि हम देंगे। तो देंगे मतलब ये कि भाई सरकार बनेगी तब तो दोगे, विभाग तो होगा, कोई सिस्टम होगा कि ऐसे ही दे दोगे?